अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं सर्दी की 3 डिशेस, जिसमें है साग, कड़ी पकोड़ा और गाजर की खीर। तो ये तीनों आज खाने हमारे किचन में बन रहे हैं। तो इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग ये तीनों जो डिशेज़ हैं वो कैसे बनाते हैं। तो इसका तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखें जी, साग आया था हमें गांव से, तो ये हम इधर वॉश कर रहे हैं। इन साग को अच्छी तरह से हमने वॉश करना है, ताकि जो इसमें रेत वगैरह मट्टी वगैरह वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे जी बढ़िया भी साग को कर रही हैं वो। यहाँ पे ना हमने पाइप लगा के तो उसके साथ फिर खुले पानी से ना अच्छी तरह साग धोया। तो यहाँ पे जी हमारा साग धुल रहा था और साथ साथ जी हमारी सफाइयाँ हो रही थी। सफाइयाँ वगैरह देखें जी, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई थी। साग हमने धो के रख लिया था और ये आलू लिए थे, ये भी अच्छी तरह से वॉश कर दिए थे। और किचन वगैरह देखें, ये भी हमने नीट कर दिया था। और यहाँ पे देखें जी, अम्मी गई हुई थी बाज़ार, क्योंकि साग तो हमारा गांव से आ गया था। और जो पालक थी वो उन्होंने नहीं थी भेजी, तो वो अम्मी अब पालक वगैरह लेके आई हैं, गाजरें लेके आई हैं। और ये सलमान का सूट लेके आ रही हैं, वो हमें दिखा रही थी और साथ साथ हमें बता रही थी कि ये कितने का आया। तो अब वो ये जी स्टिच करवा लेगा, उसने कहीं पहन के जाना था तो उसने मंगवाया था। तो अम्मी कह रही थी कि सबसे पहले हम ना चीज़ों की कटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो फिर जो है ना कटिंग वगैरह चीज़ों की होगी ना, तो फिर जो सारी चीज़ें हैं ना वो जल्दी जल्दी से बस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अम्मी ने पहले गाजरें छीलियाँ और गाजर वगैरह छील के उनको कद्दूकश किया। साथ साथ बस उन्होंने सारे काम जल्दी जल्दी जो कटिंग वाले थे वो कंप्लीट किए हैं। और फिर इसके बाद हमने रखनी थी कड़ी। तो अम्मी यहाँ पे बस सारी चीज़ों की कटिंग वगैरह कर रही थी। ये हमने बढ़िया भी पालक साफ कर करके दे रही थी और वो साथ साथ जी कटिंग कर रही थी। तो इसी तरह भी फिर हमने बस मिल बांट के जल्दी जल्दी से काम किया, क्योंकि आज जो है ना काम ज़्यादा था, तो इसलिए फिर सब ने मिलके सारा काम किया। अम्मी भी लगी हुई थी, बढ़िया भी लगी हुई थी, मैं भी लगी हुई थी। तो बस इसी तरह फिर हमने मिलजुल के सारा काम ख़त्म किया और फिर हमने जी कड़ी की तैयारी करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जी हम बना रहे हैं लस्सी से कड़ी। तो ये हमने लस्सी ले ली थी और इसको अच्छी तरह से फेंट लेना। फिर इसमें हम डालेंगे जी बेसन। बेसन हमने डाला था तकरीबन, इसमें 2 कप बेसन डाला था, छोटे वाले जो कप होते हैं ना, वो बेसन डाल के तो इसको फिर ना ये जो लस्सी है इसमें अच्छी तरह से मिक्स किया, ताकि जो इसकी गुठलियाँ वगैरह वो ना बने। तो इसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया था। फिर हमने जी की कड़ी की तैयारी। तो यहाँ पे टमाटर ले लिया, हरी मिर्चें, प्याज। अब हम बना लेंगे जी कड़ी का तुड़का, हमारा कड़ी का तुड़का। तो हमने कहा जी साथ साथ कड़ी रख देते हैं, वो पकती रहेगी तो फिर हम जो बाकी की तैयारी है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला जी ऑयल डाल के तो उसमें डाला प्याज को हमने ना किया थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन किया और फिर इसमें डाल दिया जी टमाटर और हरी मिर्चें। जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो हमने ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दी। तो फिर ये दोनों चीज़ें डाल के तो इसकी थोड़ी सी बुनाई करके जब हमारे टमाटर सॉफ्ट से हो गए थे ना, तो फिर हमने इसमें डाले जी मसाले। तो मसाले डाले और मसालों में हमने डाला जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी। और ये बस तीनों हमने मसाले डाले थे और मसाले डाल के जी फिर हमने की इसकी अच्छी से बुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें डाला जी वो सूखा धनिया होता है, वो भी पिसा हुआ हमने डाला था। तो फिर इसमें डाली दड़ा मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी। तो डाल के तो इसको किया अच्छे से मिक्स और इसकी कर लीजिए अच्छे से बुनाई। जब इसकी बुनाई होगी तो फिर जो हमने वो लस्सी और बेसन का घोल बनाया हुआ था वो हमने डाल दिया। जब ये घोल डालना है ना, तो फिर इसमें आस्ता आस्ता से चम्मच हिलाया हमने, ताकि जो हमारी कड़ी में ना गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे जी हमने कड़ी चढ़ा दी थी ताकि ये तो पकती रहे। तो यहाँ पे जी हमने कड़ी चढ़ा दी। फिर हमने ना की पकोड़ों की तैयारी। तो यहाँ पे जी फिर अम्मी ने आलू छीले
और अब करेंगे जी पकौड़ों की तैयारी। साथ साथ जो हमारे बर्तन वगैरह हो रहे थे वो भी हम वॉश कर रहे थे, और साथ साथ देखें यहाँ पे हमारी कढ़ी बन रही थी, और साथ साथ अम्मी यहाँ पे जी पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। तो आज मैंने अम्मी से कहा था कि ना आप लंबे वाले आलू कट करें, क्योंकि आज ना हम लंबे वाले आलू कट करके तो पकोड़े बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं तो वो हम ना छोटे छोटे जो आलू होते हैं ना वैसे कट करते हैं। तो आज मैंने अम्मी से कहा कि आप ना लंबे लंबे कट करें, जैसे बाज़ार में पकोड़े नहीं बनते वैसे आज हम बनाएंगे लंबे आलू कट करके। नहीं तो हमारे ज़्यादा वो छोटे आलू कट करके ना तो वैसे ही हम पकोड़े बनाते हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि हम ना लंबे लंबे से आलू कट करके तो बाज़ार जैसे पकोड़े बनाए। तो यहाँ पे जी बस हमारी कढ़ी बन रही थी के लिए छोड़ दिया था। कढ़ी को ना स्लो आंच पे रख लेते हैं ताकि वो घंटा डेढ़ ना इस पे पकती रहे। जितनी ज़्यादा कढ़ी बनेगी ना वो आप लोगों की उतनी ज़्यादा मज़े की होगी। तो इसको ना हमने बस फिर छोड़ दिया था हल्की आंच पे, और फिर साथ में जो हमारे पकौड़ों के आलू वगैरह और प्याज वगैरह कट हो गए थे, तो हमने कहा कि चलो ना उतनी देर हम ना इसका पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी आप ही ने बोल में आलू डाल दिए, प्याज डाला, पालक और ये बेसन, और उन्होंने साथ में ली थी ये लाल मिर्च, सूखा धनिया और दड़ा मिर्च, और इसके साथ ही फिर बस उन्होंने सारा कुछ डाला। ये जो हमने सारी चीज़ें तैयार की हुई थी ना, ये हरी मिर्च का पेस्ट था, ये इन्होंने पीस लिया था। फिर बस सारे मसाले डाले एक बाउल में, और यहाँ पे जी बस अब हमारे हो रही है पकोड़ों की तैयारी, और साथ साथ हमारी कढ़ी बन रही है। इसके बाद हमने रखना है जी साग। साग को भी आप लोगों को पता है टाइम लगता है, तो वो भी हमारा हमने प्रेशर में बनाना है, तो इसलिए बस घंटा उसको प्रेशर लगाएंगे तो हमारा जो साग है वो भी देखिएगा कि आप लोगों के सामने मिनटों में रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे बनी है जी खीर। तो खीर को भी बस हमने प्रेशर में, आज मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों को प्रेशर में बना के देती हूँ, जल्दी बन जाएगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप बना लें, आज प्रेशर में बना लें। तो सारी चीज़ें जी आज हमारी बन रही है प्रेशर में। तो यहाँ पे जी बस पकौड़ों का सारा सामान डाल दिया था, और अब करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। आज थोड़ा सा बेसन भी हमने कम डाला था, हमने कहा था कि मतलब कि बेसन थोड़ा कम डालते हैं, फिर वो ना आलू से थोड़े से नज़र आएंगे ना, जैसे बाज़ार में वो लोग ज़्यादा बेसन नहीं डालते, बेसन थोड़ा कम डालते हैं, इसलिए उनके जो पकोड़े होते हैं ना आलू थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे होते हैं लंबे लंबे से। इसलिए आज देखें हमने भी थोड़ा सा बेसन कम ही रखा था। तो जब हम ये पकोड़ों का मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें हम ना 1 टेबल स्पून थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, उससे ना पकोड़े जो हमारे हैं ना वो बहुत नरम से बनते हैं। कई लोग तो बीच में अंडा डालते हैं और दही वगैरह भी डालते हैं, तो और मुझे ऐसा लगता है कि अंडा डालने से ना पकोड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम ना थोड़ा सा इसमें घी डालते हैं। और ये आज अम्मी की फरमाइश पे, वैसे हमने कभी पुदीना डाला तो नहीं, तो अम्मी ने कहीं पे पुदीने वाले खाए थे पकोड़े, तो अम्मी ने कहा कि तुम लोग भी ट्राई करो, तुम लोगों को देखना कितना मज़ा आएगा पुदीने वाले पकोड़े खा के। तो ये फिर हमने अम्मी की फरमाइश पे जी पुदीना डाला था, और यहाँ पे फिर हमने पकोड़ों का जो घी है वो गर्म करने के लिए रख दिया। तो जैसे ये घी गर्म होगा तो फिर हम जी पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया था, इसमें अम्मी ने डाले पकोड़े। तो यहाँ पे जी हमारे बन रहे हैं पकोड़े। तो आज की कुकिंग जी सारी की थी अम्मी ने। कुछ चीज़ें अम्मी ने कट वगैरह की, कुछ हमने उनको कट वगैरह करके दी। तो अम्मी बस बैठ गई थी, तो जो वो चीज़ें मांगी जा रही थी, फिर साथ साथ वो बार बार उठ नहीं ना सकती, तो इसलिए फिर उनको हम चीज़ें बैठे हुए ना सारी चीज़ें पकड़ा देते हैं, तो वो फिर खाना बना देते हैं। हमारी अम्मी के जो पकोड़े और पराठे और साग ये बहुत ज़्यादा मज़े का अम्मी बनाती हैं। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको अम्मी का साग बहुत पसंद है। वो मतलब कि कहीं से आ जाए ना तो उसने नहीं खाना होता, वो कहती है कि मैंने अम्मी के हाथ का साग खाना। तो ये उसकी फरमाइश पे साग बना था। 1-2 दफ़ा हमें आया सिस्टर की तरफ से, तो वो उसने इतना नहीं खाया। वो कहती है कि मुझे बस अम्मी के हाथ का अच्छा लगता है। तो उसने फिर आज कहा था कि अम्मी आज मुझे साग बना के दें। तो फिर हमें अचानक से गांव से आ भी गया, तो फिर बस हमने रख दिया, और साथ में हमारा कढ़ी का प्लान बन गया। तो यहाँ पे जी मैं पकोड़ा ट्राई कर रही थी।
तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना मज़े का बना था और अंदर से इतना सॉफ्ट था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। यहाँ पे वो हमने कढ़ी उतार ली थी और साथ साथ जी हम कढ़ी में पकोड़े डालते जा रहे थे। हमने कहा कि चलो साथ साथ डाल देते हैं। इसके बाद हमें रखना था जी साग। तो कढ़ी बने तो हमारे बैंगन फ्राई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बैंगन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमने बनाया जी बेसन वाले बैंगन, बेसन वाले आलू और साथ में फिर हमने बनाई चाय। तो बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया आज का दिन, क्योंकि जब हमारी कढ़ी बनती है तो समझो एक तरह की हमारी ईद ही हो जाती है। इतना हम एंजॉय करते हैं कढ़ी को। तो यहाँ पे जी अम्मी लोगों की चाय बन रही थी और साथ में देखें ये साग भी हमने कुकर में डाल दिया था और ये हमारे बेसन वाले जो आलू हैं और क्या उसे कहते हैं बैंगन है वो हमने फ्राई कर लिए थे। और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पे जी बस अब हमने खाना शुरू कर दिया और साथ साथ देखें सारे चाय पी रहे थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद और ये पकोड़े वगैरह खाने के बाद फिर हमने रखना था ऊपर साग। तो बस जी यहाँ पे पकोड़े वगैरह खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था खा के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे पकोड़े कैसे बने। वो थोड़ा सा ना बेसन लूज़ हो गया था तो इसलिए वो थोड़ा सा उतर गया। तो यहाँ पे जी हमने साग रख दिया। तो अब इसको लगा देते हैं प्रेशर। तकरीबन हमने 1.5 घंटा इसको प्रेशर लगाया था और जो हमारा साग था जी वो प्रेशर लगा दिया था साग को। साग थोड़ा नीचे हो गया था तो फिर हमने प्रेशर लगा दिया था। तो प्रेशर हमने तकरीबन ना 1.5 घंटा नहीं तकरीबन घंटा ही एक लगाया था। तो हमने खोल लिया था क्योंकि गांव का साग था ना तो वो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे बस जी अम्मी ने प्रेशर खोल लिया था और इसको हम अब घोटने से घोट रहे हैं। तो साथ साथ इसमें डाल रहे हैं आटा, जो गंदम का आटा नहीं होता वही हम डालते हैं साग में। तो कई लोग मतलब कि ब्लेंड कर लेते हैं और आटा वगैरह नहीं डालते, तो हम तो आटा डालते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा साग भी डन हो गया था, कढ़ी भी डन हो गई थी। अब हमारी रह गई थी जी खीर। इसके बाद हमने रखनी है खीर। तो यहाँ पे अम्मी ने चढ़ा दी थी खीर। ये हमने 2 किलो दूध लिया था और इसको ये प्रेशर में हमें डाला और साथ में चावल डाले और चावल डाल के इसको ना थोड़ा सा मिक्स किया और बीच में ही अम्मी ने गाजरें डाल दी थी। और अम्मी ने ना फिर इसको लगाया बस 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया। प्रेशर लगा के तो खोला तो हमारी गाजरें भी गल गई थी और जो क्या चावल थे वो भी गल चुके थे। तो फिर यहाँ पे इसको ना हल्की आंच पे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हमने पकाया। तो हमारी जो झटपट सी खीर थी वो भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पे जी साग का तुड़का तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे जी अब लगेगा साग को तुड़का। तो साग को तुड़का हम बहुत सिंपल सा लगाते हैं, ज़्यादा इसमें चीज़ें प्याज टमाटर ये कुछ नहीं हम डालते, बस लहसुन का हम खाली जो तुड़का है ना वो ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जी अब लगने लगा साग को तुड़का। तो यहाँ पे जी बस हमारा लहसुन फ्राई हो रहा था। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें डाल देंगे जी साग और जो हमारा साग का तुड़का है वो भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारा साग कितना मज़ेदार सा बना है, वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो मिनटों में ऐसे मलाई की तरह हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जी तुड़का भी लग गया क्योंकि अम्मी ने खानी थी साग के साथ रोटी और हमने तो अपने लिए चावल बनाए थे जी, तो वो हमने खाने थे। तो यहाँ पे देखें जी हमारे जो तीनों खाने हैं ना वो रेडी हो गए थे, साग कढ़ी और खीर और साथ में मैंने ये वाइट चावल बना लिए थे क्योंकि जी हमने तो खाने थे कढ़ी के साथ चावल और अम्मी ने खानी थी रोटी। तो यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें डाली क्योंकि ये ना आज हम साँव का हमको प्रेशर कुकर लेके आए थे तो उनके घर फिर हमने खाली बर्तन भेजने नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने उनके लिए डाली थी कि फिर ना उनको दे के आती हूँ। तो बढ़िया भी उनको देने चली गई और यहाँ पे जी फिर उन्होंने आके ना रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। बस 2 ही हमने रोटियां बनाई थी क्योंकि अम्मी ने खानी थी, हमने तो खानी नहीं थी। तो जब रोटी बनी ना तो फिर साग के साथ सब जब अम्मी खाने लगी तो सब ने कहा जी हमने भी रोटी खानी है, हमने भी रोटी खानी है। तो अम्मी ने कहा कि चलो तुम लोग ना अब मेरे से ही थोड़ी थोड़ी ले लो क्योंकि हमारा ना साग इतना मज़े का बना था कि हमसे रहा ही ना गया कि हम साग ना खाएं। तो बस जी यहाँ पे फिर रोटियां बना के तो पहले तो अम्मी ने खाई कढ़ी चावल खाए, फिर उन्होंने को रोटी दी।
तो वो ना मक्खन ऊपर नहीं लगाती, ऐसे रोटी पे नहीं लगाती। सादी रोटी लेके ना तो ऐसे साग लगा के तो ऊपर मक्खन कहती हैं कि मुझे रख के दो। तो फिर यहाँ पे वो खाना खा रही थी, अम्मी खाना खा रही थी। तो अम्मी से हमने पूछा कि आपका बनाया हुआ खुद का साग कैसा बना है, तो वो कह रही थी कि बहुत मज़े का बना है। तो भाई यहाँ पे हमने सब ने सबको हम खाना शाना दे रहे थे। अभी मैंने और बड़ी आपी ने खाना था बकाया। जो अम्मी है, छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि चले ना सबको अब गरम गरम दे देते हैं। जो साग है ना वो गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे मैंने हीटर लगा के दिया हुआ था अम्मी को। और बस उनको ना फिर आज वो थक भी गई थी क्योंकि आज सारी कुकिंग उन्होंने की थी। तो उन्होंने खाना शाना खा लिया था। यहाँ पे मैंने अपना बढ़िया भी का डाला। और बस जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।